हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि हम जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सभी टॉपिक को जो है वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो फसल का टॉपिक हो या फिर हम बात कर सकते हैं कि जलवायु का, मानसून क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें अब जो है वो मतलब जितने हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं या जितने हमने सेशन ले लिए हैं, वो सभी जो क्लासेस जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप स्टार्टिंग से जो है वो क्लासेस देखना, जिसमें कि स्टार्टिंग से जो अक्षांशीय, देशांतरीय, विस्तार से लेकर जो है वो मैंने सारे टॉपिक सारे कवर करवाए हैं, जिसमें कि राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की फसल, इन सभी के बारे में जो वो क्लियर तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपको पढ़ाया। तो सबसे पहले जो है वो प्लेलिस्ट में मैंने जितनी भी क्लासेस ले ली हैं वो ऐड कर दी गई हैं, तो आप जो है वो पहले स्टार्टिंग से ही क्लासेस लेना। अब आज जो है वो हम मतलब हमारा जो टॉपिक था पहले कौन सा चल रहा था, तो पहले वाले सेशन में फसल वाला टॉपिक चल रहा था। वो फसल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने पढ़ा दिया है। अब हम जो है वो अब जो हम राजस्थान की ज्योग्राफी में नया टॉपिक कौन सा ऐड ऑन करेंगे, यानी कि कौन सा टॉपिक लेंगे, तो वो राजस्थान के खनिज संपदा, यानी कि राजस्थान में खनिज, राजस्थान के खनिजों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि खनिज टॉपिक जो आता है वो, चाहे अगर हम बात करें तो रीट मेंस में और आरएस में और हमारी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाती है, उसमें ये जो खनिज वाला टॉपिक जो है ये कंपलसरी होता है, यानी कि ये जो है वो आता ही आता है। तो इसको जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो आपको जो है वो नोट करनी है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं राजस्थान में खनिज। तो फर्स्ट ऑन ओनली बात ये होती है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाती हूँ वो डिटेल के साथ में पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है कि वे पदार्थ जिन्हें खनन करके प्राप्त किया जाता है वो खनिज कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिन्हें खनन करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें खनन करके प्राप्त किया जाता है वो खनिज कहलाते हैं। और अगर हम बात करें तो वे पदार्थ जो अपनी एक विशेष रासायनिक और भौतिक संरचना रखते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो अपनी विशेष भौतिक व रासायनिक संरचना, वे पदार्थ जो अपनी एक विशेष भौतिक व रासायनिक संरचना रखते हैं, जो अपनी एक विशेष भौतिक व रासायनिक संरचना रखते हैं, और प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, और प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी कि प्रकृति में जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। ये तो हुई बेसिक सी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो है वो खनिज जो है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो अगर हम भंडार के बारे में अगर हम बात करें, या अगर हम बात कर सकते हैं कि कितने पाए जाते हैं, तो राजस्थान में कहीं पे जो है वो आपको 81 देखने को मिल सकता है, कहीं पे 82 मिल सकता है। तो आपको दोनों आंकड़े जो है वो याद रख लेना, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कितनों का खनन होता है, खनन कितने प्रकार के खनिजों का होता है, तो कहीं पे आपको 57 मिल जाएगा और कहीं पे 58 मिल जाएगा। दोनों को याद रख लेना, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कि राजस्थान में जो वो 57 प्रकार के खनिजों का खनन जो है वो वर्तमान में किया जा रहा है, और अगर नए डाटा आएंगे तो उसमें आपके चेंज हो जाएंगे। अब आता है कि राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है। अगर हम बात करें राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से आ जाता है, तो थर्ड रैंक आती है।
राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से, राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा आ जाता है? तीसरा आ जाता है। पहला किसका आता है? तो अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड का पहला आता है। दूसरा किसका आता है? तो मध्य प्रदेश, एमपी का जो है वो दूसरा आता है। और तीसरा हमारा राजस्थान का आ जाता है। वही अगर हम बात करें भंडार की अक्षमता में भारत में कौन सा स्थान आता है? तो सेकंड स्थान आता है। राजस्थान का खनिज भंडारण, भंडारण अलग होता है। भंडारण की दृष्टि से भारत में सेकंड स्थान आता है, सेकंड रैंक आती है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान आता है। वहीं अगर हम बात करें भंडारण की दृष्टि से तो दूसरा स्थान आ जाता है। पहला किसका आता है? तो पहला जो है वो झारखंड का आता है और दूसरा हमारे राजस्थान का आ जाता है। ठीक है, वैसे भी आज हम बड़े बड़े लिख रहे हैं तो आपको दिख रहे होंगे, और अगर और नहीं दिख रहे हैं तो आप जो है वो बता देना। ठीक है, तो ये जो है वो आप फटाफट से नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में जो है वो कौन कौन से खनिजों की संभावना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे खनिज क्रिया की विधि क्या क्या आ जाती है। अगर हम बात करें तो हम जो है वो राजस्थान की खनिज संपदा, राजस्थान में जो खनिजों की संभावना आ जाती है, राजस्थान में जो खनिज संसाधन आ जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिसमें कि फर्स्ट हम बात करेंगे कि खनिज क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो खनन करके प्राप्त किए जाते हैं वो खनिज होते हैं। शॉर्ट सी परिभाषा है, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे पदार्थ जिन्हें खनन करके प्राप्त किया जाता है वो खनिज कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपनी एक विशेष भौतिक व रासायनिक संरचना लिए हुए होते हैं, यानी कि जो वे पदार्थ जो अपनी भौतिक और रासायनिक संरचना रखते हैं और प्रकृति में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कि कई जो खनिज जो होते हैं वो हमें प्रकृति में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है, खनिज जो है वो भंडार कहाँ पाए जाते हैं, खनिज जो है राजस्थान में, खनिज को खनन की अगर दृष्टि से देखते हैं तो 57 प्रकार के या 58 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में खनन किया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो राजस्थान में खनिजों की संभावना कितनी आ जाती है, यहाँ अगर हम बात करें कि कितने भंडार पाए जाते हैं तो 81 या 82 दोनों आंकड़े याद रख लेना। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है, तो वर्तमान समय में 57 या 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है वो कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है, ये डाटा याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन किया गया है। अगर हम भंडार के अगर दृष्टि से देखें कि राजस्थान में जो वो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो वो 81 या 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से अभी वर्तमान समय में खनन जो है वो 57 या 58 प्रकार के खनिजों का किया जा रहा है। राजस्थान जो है वो खनिजों की विविधता की दृष्टि से जो है वो भारत का समृद्ध राज्य माना जाता है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान के खनिजों के अजायब घर में भी अरावली पर्वतमाला को जो है वो भी खनिजों का अजायब घर के नाम से भी अगर हम जान सकते हैं, उसमें भी जो अरावली पर्वतमाला जो आती है उसको स्पेसिफिक धात्विक खनिजों के जो है वो अजायब घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हमारी अरावली पर्वतमाला आती है उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो वो धात्विक खनिज पाए जाता है ज़्यादातर, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी एरिया आता है जहाँ पे जो हमारे तेल के भंडार आ जाते हैं, प्राकृतिक गैस हमें जहाँ से प्राप्त होती है, लिग्नाइट कोयला जो कि जालीपुरा, कपूरड़ी, जो बाड़मेर बीकानेर में आ जाते हैं, वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इधर की तरफ जो है वो हमारे तेल के कई कुएं हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि नवीनतम तेल का कुआं पूनम जो है वो हमें बाड़मेर जो नागौर तेल बेसिन आ जाता है वहाँ से, बीकानेर और नागौर तेल बेसिन जो आता है वहाँ पे हमें जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम कंसेप्ट के साथ में क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि किस राजस्थान में किस भाग में जो वो किस खनिज की संभावना सर्वाधिक आ जाती है और राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन से खनिज की संभावना सर्वाधिक आ जाती है। तो अभी तो ये
राजस्थान में खनिज भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान में खनिजों का भंडारण करने की दृष्टि से जो वो दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका आता है? झारखंड का। वहीं अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं कि राजस्थान जो है वो खनिजों का उत्पादन करने में भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो वो तीसरा स्थान रखता है। तो पहला स्थान किसका आ जाता है भारत में? तो झारखंड का आ जाता है। और दूसरा किसका आ जाता है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश का आ जाता है। और तीसरा जो है वो राजस्थान का आ जाता है। तो फटाफट से नोट करो, उसके बाद में जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि खनन क्रिया की विधि कौन कौन सी आ जाती है। खनन क्रिया की विधि कौन सी आ जाती है। और एक बात ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट का ये सवाल था या ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम आप स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हो। तो फर्स्ट एंड ओनली अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्पीड में जो है वो आजकल वीडियो कोई नहीं देखता है। ज़्यादातर जो है वो 2 गुना की स्पीड से ही देखते हैं। और इतनी स्पीड तो रखनी होगी क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और वो एक साथ में कंप्लीट नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे धीरे धीरे अगर हम चलेंगे तो वो कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। मैं आपको इतनी यानी कि 1 घंटे के अंदर जो है वो मैं आपको इतना मीटर दे देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप इसी से क्लास से जो मीटर मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ वो अगर आप नोट्स बना के अगर पढ़ भी लेते हो तो उससे भी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा कि BSTC एग्ज़ाम में जो है वो हमने जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसमें से जो है वो सारे क्वेश्चन आए थे। यानी कि हमने जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी और ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन BSTC एग्ज़ाम में आए थे वो सारे के सारे अपनी क्लास से आए थे। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि मैं आपको अपडेट देती रहूँ कि कितने क्वेश्चन जो है वो कौन सी एग्ज़ाम से हमारी क्लास से आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनन क्रिया की विधि कौन कौन सी आ जाती है। खनन क्रिया की विधि, अब आप बोलोगे मैम खनन क्रिया की भी विधि होती है, तो हाँ खनन क्रिया की विधि भी होती है, जिसमें कि फर्स्ट विधि के बारे में अगर हम बात करें तो आखनन विधि होती है। तीसरी की अगर हम बात करें तो विवर्त खनन होता है, खनन विधि होती है। एक कूपक होती है। और ये जो विधि जो है वो क्या होती है वो भी आपको बता देंगे। और एक और लास्ट आ जाती है वेधन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आखनन विधि क्या होती है। तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको बोलते हैं आखनन विधि। ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखनन यानी कि ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के अगर हम तौर पे अगर हम देखें तो मकान चिनाई पत्थर जो होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। मकान के जो चिनाई पत्थर होते हैं वो आ जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल। वही जो है वो विवर्त क्या होता है, तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई की जाती है। यानी कि पूरी डेफिनेशन ये आ जाएगी, लेकिन खुदाई की जाती है। यानी ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई की जाती है उसको हम विवर्त खनन विधि के नाम से जो है वो जाना जाता है। विवर्त खनन विधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें मार्बल, सोना, चांदी, शीशा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें जो है वो मार्बल, सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, ये सभी जो है वो विवर्त में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कूपक क्या होता है। तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए गहरी सुरंग बनाई जाती है। गहरी सुरंग, कूपक याद रख लेना, कुएं से। तो कुएं में क्या बनाई जाती है, तो गहरी सुरंग बनाई जाती है। तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए गहरी सुरंग बनाई जाती है उसको हम कूपक बोलते हैं।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोयला, आप सभी को पता है कि कोयला जो है वो कई सुरंग जो होती है उनसे प्राप्त किया जाता है, खदान होती है कोयले की। और उसी प्रकार वेधन क्या होता है, तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए जो वो धरातल में छिद्र किया जाता है, यानी कि धरातल में छेद किया जाता है, छिद्र किया जाता है। वेधन वो होते हैं कि धरातल में छिद्र किया जाता है। अब आप सोच सकते हो कि छिद्र जो है वो हम किस प्रकार के खनिजों के लिए करते हैं, तो हमें तेल प्राप्त करना होता है, या फिर अगर हम बात करें तो गैस अगर प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए जो है वो हम छिद्र करते हैं धरातल में, तो उस विधि को बोलते हैं वेधन विधि। ठीक है, तो आप जो ये फटाफट से नोट करो, उसके बाद में जो है वो हम देखेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के खनिजों में जो है वो खनिज क्या होते हैं, और खनिजों का उत्पादन भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा आ जाता है, और इन सभी के बारे में जो है वो हमने बात कर ली थी कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का जो है वो खनन किया जाता है। उसी प्रकार जो है वो अब हम देखेंगे कि खनन की विधि क्या होती है, खनन क्रिया की विधि क्या होती है। तो खनन क्रिया की विधि जो है वो 4 प्रकार की होती है जो मुख्यतः आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें कि हमने सबसे पहले बात करी थी आखनन विधि। आखनन विधि क्या होती है, तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं करनी पड़ती है, किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि आप सोच सकते हो कि जैसे हम किसी प्रकार के मकान की चिनाई करते हैं तो हम जो है वो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनकी क्या हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं, वो हम खुदाई करके प्राप्त नहीं करते हैं। वो हमारे जो पहाड़ अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वो पत्थरों की कटाई कर लेते हैं, लेकिन खुदाई नहीं करते हैं। तो ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई नहीं करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आखनन। वही अगर हम बात करें विवर्त, विवर्त विधि क्या होती है, विवर्त विधि का मतलब होता है कि ऐसे खनिज जिनको हम प्राप्त करने के लिए, यानी कि उन खनिजों को हमें प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई करनी पड़ती है, जिससे कि वो खनिज हमें प्राप्त होते हैं। जिसमें कि हम बात कर सकते हैं सीसा जस्ता, तांबा, मार्बल, सोना, चांदी, ये सभी जो है वो इस विवर्त विधि में आ जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं कूपक विधि। कूपक विधि से याद रख लेना कुआं, यानी कि ऐसे प्रकार के खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए जो है वो गहरी सुरंग बनाई जाती है। थोड़ा स्लो चलेंगे, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा स्पीड जो है वो बहुत कम रखूँ, और अगर नहीं होता तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि स्पीड को जो है वो मैनेज करेंगे। तो गहरी सुरंग जो है वो करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम कूपक विधि। ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करें तो जो कूपक विधि जो है उससे हम किस प्रकार के खनिज जो है वो खनन करते हैं, तो वो कोयला जो है वो कूपक विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। वहीं हम बात करते हैं वेधन विधि क्या होती है, तो वेधन विधि यानी कि हमारा धरातल होता है, धरातल में हम छिद्र करते हैं। जब हमें गैस प्राप्त करनी होती है, तेल प्राप्त करना होता है, तो हम जो है वो धरातल में छिद्र करते हैं, उसको बोलते हैं वेधन विधि, वेधन विधि। ठीक है, चारों विधियां जो है वो आपको याद रखनी है। RS प्री, RS मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो विधि दे देंगे, 4 विधियों के ऑप्शन दे देंगे और आपसे जो वो क्वेश्चन कर लेंगे। फटाफट से नोट करो, फिर खनिजों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, तो पहले तो कौन सा आ जाता है, धात्विक खनिज आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी कि राजस्थान में उत्पादित खनिज कितने आ जाते हैं, तो उत्पादित खनिज जो है वो 81 या 82, इसमें से हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम पहले बात कर लेते हैं धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज का कितना आ जाता है, 17 जो है वो धात्विक खनिज का क्राइटेरिया आ जाता है। धात्विक खनिज का कितना आ जाता है, 17, क्योंकि
जो राजस्थान में जो उत्पादित खनिज है वो 81 आ जाते हैं, जिसमें 17 धात्विक खनिज आ जाते हैं। वही अगर हम अधात्विक खनिज की बात करते हैं तो 39 जो है वो अधात्विक खनिज आ जाते हैं। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कितने आ जाते हैं? 39 जो है वो अधात्विक खनिज आते हैं। वहीं अगर हम गौण खनिज के बारे में बात करते हैं, गौण खनिज जो छोटे मोटे खनिज होते हैं जो कि गौण होते हैं, वो कितने आ जाते हैं? 22। गौण खनिज कितने आ जाते हैं? 22 आ जाते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज कितने आते हैं? 17। अधात्विक खनिज कितने आते हैं? 39। और ईंधन खनिज कितने आते हैं? 3। और गौण खनिज कौन से आ जाते हैं? 22। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज में भी जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। धात्विक खनिज के भी जो है वो 2 प्रकार होते हैं, जिसमें कि लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो अलोह धात्विक खनिज। और आप सभी को पता है कि जिसमें लोहांश की मात्रा होती है उसको हम लौह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसको हम अलोह धात्विक खनिज बोलते हैं। लौह धात्विक खनिज में अगर हम बात करें तो टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट। लौह धात्विक खनिज में टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पे उत्पादित हो जाता है राजस्थान में? तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके साथ में निकल और टाइटेनियम, और इसके साथ में हम बात कर सकते हैं निकल। लोहा, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्रोमाइट, कोबाल्ट, टंगस्टन और निकल जो है वो लौह धात्विक खनिज होते हैं। वहीं हम अलोह धात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम ये सभी आ जाते हैं। जिसमें कि हम बात कर लेते हैं लोह धात्विक खनिज में सोना, तांबा, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, इसमें जो है वो तांबा, सोना, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, चांदी, पारा, मरकरी, मैग्नीशियम, पारा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, सोना, तांबा, प्लेटिनम, शीशा, चांदी, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पारा। और पारा के साथ में याद रख लेना मरकरी। ओके। अब हम बात करते हैं आणविक खनिज। और अब हम देख सकते हैं कि अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। तो इसमें एकमात्र अगर हम उत्पादक की बात करें तो सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट इसके आ जाते हैं। सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट अधात्विक खनिज यानी कि जिसमें धातु नहीं होती है उसमें हम बात कर सकते हैं सेलेनाइट और इसके साथ में वोलेस्टोनाइट। और अग्रणी उत्पादक के बारे में अगर हम बात करें तो सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन भी इसमें आ जाता है। सीमेंट ग्रेड। और वहीं अगर हम बात करें लाइमस्टोन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन इसमें आ जाते हैं। ईंधन खनिज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि आ जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि जो है वो ईंधन खनिजों में आ जाते हैं, जो कि आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। अधात्विक खनिज में जो है वो एक नाम और याद रखना, अभ्रक
क्योंकि अभ्रक के बारे में जो वो इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। और इसके साथ में जो है वो हीरा, संगमरमर, वो भी याद रख लेना, इसमें जो है वो हीरा आ जाता है और इसमें संगमरमर आ जाता है। संगमरमर भी इसी के अंतर्गत आता है। अधात्विक खनिज में अभ्रक आ जाता है, सेलेनाइट आ जाता है, सीमेंट ग्रेड आ जाता है। और इसके साथ में जो है वो नमक और गंधक भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। गंधक इसके अंतर्गत आ जाता है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर इसके अंतर्गत आ जाता है। बलुआ पत्थर जो है वो अधात्विक खनिजों में आ जाता है। और इसके साथ में जो है ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ईंधन खनिजों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, और इसके साथ में प्राकृतिक गैस आ जाती है, पेट्रोलियम आ जाता है, कोयला आ जाता है। और आणविक खनिज जो है वो भी ईंधन खनिजों में ही आता है। आणविक खनिज भी जो है वो ईंधन खनिजों में ही आ जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज ईंधन खनिजों में आ जाता है। तो फटाफट से नोट करो, उसके बाद में जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि खनिजों के वर्गीकरण के बारे में जितनी भी चीज़ें आती थी वो मैंने आपको जो है वो क्लियर तरीके से पढ़ा दी हैं। ओके, अब हम जो है वो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। हमने बात करी थी कि राजस्थान में जो है वो खनिजों का वर्गीकरण, या वैसे भी बात कर सकते हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। खनिजों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखा था कि खनिज कितने प्रकार के उत्पादित मतलब मिलते हैं राजस्थान में, तो 81 या 82 प्रकार के मिलते हैं, जिसमें कि धात्विक खनिजों का क्राइटेरिया कितना आता है, 17 आता है। अधात्विक खनिजों का कितना आता है, 39 आता है। अधात्विक खनिजों का 39 आता है। वहीं ईंधन खनिजों का कितना आता है, 3 आता है। गौण खनिजों का कितना आता है, 22 आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लोहा धात्विक खनिज होता है, एक अलोहा धात्विक खनिज होता है। लोहा धात्विक खनिज जिसमें कि लोहांश की मात्रा पाई जाती है उसको हम लोहा धात्विक खनिज बोलते हैं। अलोहा धात्विक खनिज जिसमें कि लोहा की मात्रा नहीं होती है उसको हम अलोहा धात्विक खनिज बोलते हैं। लोहा धात्विक खनिज में टंगस्टन, लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमाइट, टाइटेनियम और इसके साथ में ही निकल। अलोहा धात्विक खनिजों में जो वो सोना, तांबा, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, चांदी, मैग्नीशियम, पारा, मर्क्यूरी, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम, मरकरी आदि आ जाते हैं। वहीं हम जो है वो अधात्विक खनिज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिसमें धातु नहीं होती है। धात्विक क्या होता है, जिसमें धातु का अंश होता है। इतनी नॉर्मल सी बातें आपको तो आती हैं। तो इसमें जो है वो अभ्रक आ जाता है, हीरा आ जाता है, सेलेनाइट, सीमेंट ग्रेड, वोलेस्टोनाइट, लाइमस्टोन, इसके साथ में नमक, गंधक, बलुआ पत्थर आ जाते हैं। ईंधन खनिज यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गई, मतलब प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, ये सभी आणविक खनिज जो है वो ईंधन खनिज में आ जाते हैं। वही जो है वो हम गौण खनिज के बारे में बात करते हैं, तो गौण खनिज का कितना आ जाता है, तो 22 जो है वो गौण खनिज का आ जाता है, जिसमें कि छोटे मोटे जो खनिज जो है वो आते हैं, जो कि हम आपको जो है वो आगे पढ़ा देंगे। तो फटाफट से नोट करो, उसके बाद में जो हम कुछ चीज़ें देखते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाती हूँ जिसमें कि ये समझना, ये जो है वो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, जिसमें कि यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो है वो हमें वाटर प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। यानी कि इसमें अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें जो है वो पानी प्राप्त होता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है वो हमें तेल प्राप्त होता है और इसके ऊपर जो है वो हमें गैस प्राप्त होती है। तो ये जो है वो आपको सीक्वेंस से याद रखना है कि इस मतलब पृथ्वी के इस भाग में जो है वो हमें पानी प्राप्त होता है, पानी के ऊपर जो है वो तेल प्राप्त होता है और तेल के ऊपर जो है वो गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्रम जो है वो आपको याद रखना है। और वहीं अगर मैं आपको मतलब आपसे बात करती हूँ तो एक जो है वो हम देखते हैं, ये हमारे राजस्थान का मैप है, जिसमें कि ये बेल्ट यानी कि ये बेल्ट जो आ जाता है, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो आता है मतलब यहाँ का एरिया जो आता है, इसमें तांबा की संभावना सर्वाधिक है। यहाँ पर जो है वो लोहा एस्क की संभावना सर्वाधिक है, लोहा एस्क की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शीशा, जस्ता की संभावना सर्वाधिक है।
अगर आपका क्वेश्चन अगर वैसे भी आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जो है वो ऐसे सही कर सकते हो कि सीसा, जस्ता और चांदी की संभावना जो है वो इस बेल्ट में इधर आती है, बीच में लोहा इस्क की संभावना सर्वाधिक आ जाती है। वहीं अगर हम जो है वो एक मैप में और देखें, राजस्थान का अगर एक और मैप बनाएं जिसमें कि ये आप सभी को पता है कि अरावली पर्वतमाला आती है, तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है जहाँ पर धात्विक खनिज की संभावना सर्वाधिक है, जहाँ पर धात्विक खनिज सर्वाधिक, जहाँ पर धात्विक खनिज जो है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है इस अरावली में, जहाँ पर धात्विक खनिज सर्वाधिक होता है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानें जो है वो हमारा जो पश्चिमी एरिया आ जाता है वहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें कि अधात्विक खनिजों की संभावना सर्वाधिक होती है और ऊर्जा खनिजों के भंडार मिलते हैं। और यहाँ पे हमें जो है वो अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के भंडार हमें किस एरिया की तरफ देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी की तरफ देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें तो विद्यन क्रम की जो चट्टानें जो है वो इस तरफ आ जाती हैं, विद्यन क्रम की चट्टानें जो आती है यहाँ पे हमें जो है वो चूना बलुआ पत्थर यहाँ पे जो है वो हमें स्टोन यानी कि पत्थर प्राप्त होते हैं, बलुआ पत्थर, स्टोन जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। विद्यन क्रम की चट्टानों में जो है वो हमें रेड, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं स्टोन में सेप मतलब रेड स्टोन यानी कि जो लाल पत्थर जो आ जाता है वो हमें धौलपुर या बात कर सकते हैं कि भरतपुर में जो वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हमें कोटा स्टोन प्राप्त होता है, सोप स्टोन प्राप्त होता है, पिंक स्टोन प्राप्त होता है, सोप स्टोन, कोटा स्टोन। वही अगर हम बात कर सकते हैं पिंक स्टोन भी जो है ये जो विद्यन क्रम की चट्टानें जो आती है यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने जो है वो बात करी थी, ये जो हमारी पृथ्वी जो होती है इसमें हमें जो वो पहले प्राप्त होता है, पहले जो प्राप्त होती है वो गैस प्राप्त होती है, और सेकंड क्रम में जो है वो हमें तेल प्राप्त होता है, थर्ड में जो है वो पानी प्राप्त होता है। कहीं पे जो है वो पानी को देखते हुए यानी कि पानी के लिए जो वो खुदाई करते हैं, तो फिर हमें जो है वो सबसे पहले अगर वहाँ पे जो है वो सबसे पहले गैस प्राप्त होगी, अगर वहाँ पे संभावना होगी यानी कि वहाँ पर अगर गैस की संभावना होगी तो वहाँ पे पहले गैस प्राप्त होगी, फिर उसके बाद में अगर तेल की वहाँ पे संभावना है तो तेल प्राप्त होगा, उसके बाद में जो है वो हमें पानी प्राप्त होगा। ये तो ये बात हुई। यहाँ पे अगर आपको जो है वो वैसे भी अगर आप खनिज के बारे में जो है वो गेस नहीं कर पाते कि कौन से ज़िले में कौन सा खनिज आ जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो खेतड़ी, सिंघाना, डाबला ये जो क्षेत्र जो आते हैं यहाँ पे तांबे की संभावना सर्वाधिक है। उसके बाद में जो हमारा ये बीच वाला एरिया आता है यहाँ पे मोरेजा, बानोल क्षेत्र, यहाँ पे लोहा इस्क की संभावना सर्वाधिक है। और इसके साथ में ये जो एरिया आ जाता है यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि जो जावर जो आती है वो सीसा, जस्ता, चांदी के लिए जो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग याद रखनी है। इधर जो है वो आप देखते हो कि ये हमारी अरावली पर्वतमाला आती है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला में जो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है वो हमें धात्विक खनिज की संभावना सर्वाधिक होती है। इधर पश्चिमी वाला एरिया में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ पे जो मतलब गैस की संभावना सर्वाधिक आ जाती है, ऊर्जा खनिजों के भंडार सर्वाधिक आ जाते हैं और अधात्विक खनिज सर्वाधिक आ जाते हैं। इस वाले बेल्ट में जो वो विद्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ पे हमें स्टोन प्राप्त होते हैं, जिसमें कि रेड स्टोन हो गया, कोटा स्टोन हो गया, सेप स्टोन हो गया, सोप स्टोन हो गया और इसके साथ में जो है वो पिंक स्टोन हो गया। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुई खनिजों के बारे में बेसिक से जानकारी। अब आगे जो है वो हम एक एक खनिज को लेके यानी कि जिसमें कि लोहा इस्क आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगी, वो उसकी संभावना राजस्थान के कौन से जिलों में आ जाती है उसके बारे में जो है वो क्लियर तरीके से पढ़ेंगे अगले वाले सेशन में। तो आपको जो है वो अगले वाले सेशन में जो है वो हम सारी चीज़ें बता देंगे कि कौन से खनिज की संभावना राजस्थान के कौन से ज़िले में आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नोट करनी है और इसके साथ में जो है वो इसको याद करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।